Hello everyone, good morning. Today we are going to study about uniform circular motion. आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हाट डू यू मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसके अंदर स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो. जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो आप क्या बोलोगे? उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. ठीक, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता था? मोशन ऑफ द पार्टिकल सर्कमफ्रेंस के अलांग होता था जब, तो हम लोग उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. बट यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? कांस्टेंट होगा. स्पीड क्या होगा? इसमें कांस्टेंट होगा. ठीक, तो आप बोलोगे द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circular circumference of circle with constant speed. स्पीड रिमेन कांस्टेंट. जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम लोग उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? वो कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्लियर? इसी से रिलेटेड एक हम लोग को डेरिवेशन दिया हुआ है. अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं जिसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग? इनवर्स स्क्वायर लॉ. वी आर गोइंग टू प्रूफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक, तो इसमें करना क्या है आपको? अभी हम लोग ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर. ठीक, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे v से. क्लियर? देखो, अगर हम लोग लीनियर सीधे के लिए लेते तो हम लोग को कुछ दिया होता. क्लियर? बट यहाँ पे हम लोग सर्कुलर के लिए ले रहे हैं. सर्कुलर मोशन में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर. क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 2 पाई आर. डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर. टाइम क्या है हमारा? t. क्लियर? ये स्टेप समझा आपको? v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 2 पाई आर बाई टी. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर? यहाँ तक समझा आपको? कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स से देखा जाए तो क्या होता है? फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता था? एम बी स्क्वायर बाय आर. क्लियर? ये हम लोग को पता है. ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को V की वैल्यू पता है तो V की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो. अब लिखो आप सब्स्टिट्यूटिंग. You have a new message. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 2. अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे इक्वेशन 1 को किसमें? इक्वेशन 2 में. क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा जो है F इज इक्वल टू, एम को एम रहने दो, V हो जाएगा क्या? 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर. क्लियर? 2 पाई आर अपॉन होल स्क्वायर. ठीक, और नीचे आ रहे तो सॉरी नीचे टी है तो आपको क्या लिखना है? ठीक है, आर. देखो हम लोग ने क्या किया? F को F लिखा, एम की जगह एम, V की जगह हम लोग ने क्या किया? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आर की जगह आर लिख दिया. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? F को F रहने दो, एम. 2 का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? 4. क्लियर? पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो जाएगा क्या? टी स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर? तो आप क्या करो? F इज इक्वल टू हो जाएगा एम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर टी स्क्वायर. समथिंग गेट कैंसल, आर गेट कैंसल्ड. हो जाएगा F इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या? टी स्क्वायर. हम लोग ने कैप्लस थर्ड लॉ पढ़ा था. कैप्लस थर्ड लॉ में हम लोग ने देखा था कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? देखो, बाय यूजिंग कैप्लर थर्ड लॉ, यहां पे लिखो आप बाय यूजिंग कैप्लर थर्ड लॉ. कैप्लर थर्ड लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि जो टी स्क्वायर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के. तो टी स्क्वायर को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं के आर क्यूब.
अब टी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, के आर क्यूब को पुट कर दीजिए, ठीक। तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर, ठीक, और टी स्क्वायर यानी लिख दीजिए के आर क्यूब, समझा। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट बताना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चाहिए, ठीक, समझा। देखो एक आर यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक, यहां से एक आर गेट कैंसल बचा, तो हो गया क्या, एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू, देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, मीन्स जो हमारा एम है वेयर, आपको ऐसे लिखना है वेयर, जहां पर एम 4 पाई और के क्या है, आर कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या मिला, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, समझा, कोई डाउट, ठीक है। आपको इतना ही करना है, इतने करने पे आपको 3 मार्क्स है, क्लियर। इसे एक बार और रिवाइज करते फटाफट। हम लोगों ने पहले क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है, ऐसा मोशन ऑफ द पार्टिकल जो किसके अलाउंग हो, सर्कमफ्रेंस के अलाउंग हो, बट स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलोगे, क्लियर। फिर हम लोगों ने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा, इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। स्पीड इज यूनिट बाय v, डिस्टेंस हमारा सर्कल के लिए लेोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, टाइम इज कैपिटल टी। सेंटीमीटर फोर्स में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होता है। अब हम लोग को v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक। तो F इज इक्वल टू m को m रहने दो, v की जगह वैल्यू रख दीजिए और r को r रख दीजिए। अब इसका देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर और t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक। तो आपको ये मिलेगा। अब ये t को हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू मैथ्स फॉर्मूला, क्लियर। अब r से कैंसिल, तो बचेगा एक r, इसको हम लोग ने ये लिखा, जो बचा आपको लिख दीजिए। अब कैपिटल थर्ड लॉ लगाइए, जो कि है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मींस, ठीक, अगर आप हटाओगे दोनों को, कांस्टेंट को हटाओगे तो के आर क्यूब आएगा, तो टी स्क्वायर की आप क्या पुट कर देना है, के आर क्यूब पुट करना है, ठीक। आप क्या पुट करोगे, के आर क्यूब पुट करोगे, क्लियर, के आर क्यूब, है ना। फिर उसके बाद आर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा क्या, 1 बाय आर स्क्वायर, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, m कांस्टेंट होगा, मास ऑफ वर्क, 4 इज आल्सो कांस्टेंट, pi इज आल्सो कांस्टेंट, k इज आल्सो कांस्टेंट, हेंस अपना प्रूफ हो जाएगा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। होप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।